मैं जिला अध्यक्ष हूँ आजाद समाज पार्टी का, और आज से और अभी से मैंने उसको छोड़ दिया और बीएसपी में मैंने एंट्री लिया है और तन मन धन से सहयोग करूंगा। और जहां तक है, देखो मेहनत तो करते हैं हम, पता किसके लिए करते हैं, समाज के लिए करते हैं, और एंड तक करूंगा। जब हमारे बुजुर्गों ने किया तो हम कहां जाएंगे। ये बहन जी ने जो कारवा है ना, चंद्रशेखर नहीं लाया इसको, उसने तो हमें भड़का करके, युवाओं को पता क्या चाहिए, भड़काने वाला नेता चाहिए, और वो मिल गया चंद्रशेखर। ठीक है, उसने पार्टी कर ली। यार जब तुझे समाज की सेवा ही करनी थी तो बहन जी के साथ मिलकर कर लेता। बाबा साहब, अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, बुजुर्गों से खासकर, आपने भीम आर्मी में किसको देखा है? भीम आर्मी में युवा काम करता है, युवा ही तो काम करता है, और युवा काम करते हुए लाठी भी युवा खाता है। ना तो चंद्रशेखर भाई खाने के लिए आता, साफ शब्दों में बता रहा हूँ, चंद्रशेखर भाई बोल लाठी खाने के लिए नहीं आते, लाठी हम खाते हैं। अभी गारोली गांव की घटना है, उन्होंने प्रत्याशी के लिए एक टिकट दे दी, वो हालांकि हमसे पूछा भी नहीं था, क्योंकि हमें जिलाध्यक्ष लगा रखा आजाद समाज पार्टी का। यार हमारा भी तो थोड़ा सा अधिकार बनता है कि हमारे जिले में, हमारी विधानसभा में आप टिकट दे रहे हो, थोड़ा सा हमसे तो पूछें। यार कल को किसी से लड़ाई हो जाती है, किसी बहन बेटी के ऊपर कोई अत्याचार हो जाता है, आप डायरेक्ट फोन मिला देते हो, मनोज जी कहाँ हो, फलाने गांव में ऐसे ऐसे प्रकार की घटना घटी, आप वहां जाइए। यार घटना के लिए कॉल कर सकते हो, आप टिकट के लिए क्यों नहीं कर रहे भाई? ये सोचने समझने की बात है कि नहीं है। और फिर दूसरी बात यह है, जितने भी आप कैंडिडेट देखोगे उनके बस सारे के सारे कैंडिडेट बीजेपी से निकल के आए हैं। जो भी अपने पदाधिकारी को नहीं पूछ रही, जब उसका कैंडिडेट जीत करके आपके बीच में जीत जाता है, आप उसको जिता देते हो, तो क्या गारंटी आपके साथ शोषण नहीं करेगा वो? जब पदाधिकारी के साथ अभी टिकट मिलने के चलते ही शोषण कर रहा है वो, अभी तक उसने मेरे से पूछा तक नहीं है कि मनोज जी आप हमारा सहयोग करें, आप हमारे साथ आए। और फिर अभी जो कार्यालय का उद्घाटन किया तब जाकर को मेरे से पूछ रहे हैं कि मनोज जी आप कार्यालय पर आइए और उद्घाटन का थोड़ा सा शोभा बढ़ाइए, आपकी पूरी टीम के साथ आइए। मैंने भाई एक चीज बताओ, आपके ऊपर से दबाव है क्या? जो आप मेरे से आप पूछ रहे हो, टिकट लेने गए थे तब पूछा था क्या? तब पूछा था क्या? अब तो आपको जरूरत पड़ रही है कि मनोज जी अब जमीनी स्तर पर काम करेंगे। भाई जमीनी स्तर पर तो जिलाध्यक्ष से काम करेगा। चंद्रशेखर भाई तो 1 घंटे के लिए आएंगे, अब दोबारा से बुला रहे हैं उनको, 1 घंटे के लिए आएंगे, आए और चले गए। और आप लोग भावुक हो जाते हो, लड़ते हमें यहाँ, केस लगाते हैं हम अपने ऊपर, उनके ऊपर थोड़ी लगते हैं। वो उन्होंने लगा लिए जब लगाने थे, अब नहीं लगेंगे भाई, ये युवाओं के ऊपर लगेंगे जितने भी केस लगते हैं। भीम आर्मी के नाम से लड़ने के लिए हम जा रहे हैं, नाम उनका कर रहे हैं, और जब टिकट की बात आती है, जब चुनावी माहौल की बात आती है, तब पूछना बंद कर देते हैं। तो ये चीज आपको समझनी है, ये चीज आपने नहीं समझी ना। देखो बुजुर्गों ने क्या करा है, अब तक बहुत संघर्ष किया है, हम लोग इनको जानते हैं। इन लोगों का संघर्ष इतना तगड़ा संघर्ष रहा है, पर ये हार गए, इसी चीज से हारे हैं, क्योंकि जमीनी स्तर पर मेहनत कर रहे हैं, पर इनको जो जमीनी स्तर का जो रिजल्ट मिलना चाहिए था ना, वो रिजल्ट नहीं मिल पाया। तो इसलिए ये हताश होकर के घर बैठ गए कि भाई क्या करें यार किसी के लिए। ये लोग हमारा शोषण करते हैं। आपको पद दे दिया, जिलाध्यक्ष हो आप, यार जिलाध्यक्ष तो आपने बना लिया, पर उसकी जो कदर है ना, कदर, उसको तो दो यार। कब दोगे? नहीं देते भाई। ये अब चंद लोग घूम रहे हैं लोकल आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के पदाधिकारी बने हुए, नेम सिंह पोद्दार के साथ। नाम लेके बात कर रहा हूं मैं सीधा, मुझे किसी से डर नहीं लगता भाई। जबकि मैंने एक लड़का यहाँ कुमेर, नगर विधानसभा का विधानसभा अध्यक्ष लगाया राजेंद्र को, और नेम सिंह आज तक उससे पूछ भी नहीं रहा। मैंने मेरे खुद के लेटर पैड से नियुक्त किया था उसको, और चंद लोग उसके साथ में लग रहे हैं। कौन लग रहा है? भरतपुर वाले। एक चीज बताइए अध्यक्ष साहब, आपसे मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, आपने हमें मान के चलो पद दिया, जिलाध्यक्ष पद का, आप ही तो दोगे। मैं जो कोई
सूचना आपके लिए पहुंचाऊंगा तो मैं आपको ही तो पहुंचाऊंगा, और कोई शिकायत करूंगा मैं आपके लिए करूंगा, समाधान आप करोगे। आप ये थोड़ी कहोगे कि भाई अगले जिले का जिलाध्यक्ष उससे बात कर लो, ये कहोगे क्या? आजाद समाज पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राम लखन मीणा जी, वो पता है क्या करें? राजन जी से बात कर लो आप, भरतपुर के जिलाध्यक्ष हैं वो। यार जिलाध्यक्ष मैं भी हूं, वो पावर उनके पास है, वो पावर मेरे पास है। सिस्टम का ही पता नहीं चल रहा, तो आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है, और युवाओं को खासकर बता रहा हूं, बीमारी के नाम से वैसा गुमराह किया जा रहा है बहुत तगड़ा। इस गुमराह होने वाले रास्ते से आपको बच के निकलना है। देखो मैं तो ये कहता हूं, वक्त बदल सकता है पर रक्त नहीं बदलेगा, ठीक है? ये बहन जी ने जो कारवा है ना, चंद्रशेखर नहीं लाया इसको, उसने तो हमें भड़का करके, युवाओं को पता क्या चाहिए? भड़काने वाला नेता चाहिए, और वो मिल गया चंद्रशेखर, ठीक है? उसने पार्टी कर ली। यार जब तुझे समाज की सेवा ही करनी थी तो बहन जी के साथ मिलकर कर लेता। सहमत हो इस बात से? बीजेपी का एक संगठन है आरएसएस, वो पार्टी बनाता हुआ देखा है आपने कभी? तो यार उसकी तरह काम कर लेते बीमारी वाले। देखो हम जब खाना खाते हैं ना, खाना खाते टाइम हमारी जीभ दांत के नीचे आ जाती है। आप कभी दांत को या जीभ को निकाल कर फेंक देते हो क्या? आपको पता है जीभ भी हमारी और दांत भी हमारी है। अरे बहन जी आपके समर्थन में नहीं आ रही तो आप चले जाओ भाई, मतलब क्या है? घर तो अपना ही है भाई, हम दो भाई हैं मान के चलो। आज ये चुनाव लड़ेंगे, आज हम लड़ेंगे, और हमारे प्रेमी हैं जो भाई इतना ही प्रेम इनको करते हैं, इतना ही प्रेम हमको करते हैं वो। अब वो तो कंफ्यूज हो गए ना, वोट देनी किसको है? यार उस कंफ्यूजन को खत्म करो। बीमारी में काम कर रही है, अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, पर पार्टी को हम समर्थन नहीं करते। मैं तो नहीं कहूंगा, आप समर्थन करोगे तो आपका शोषण होगा। धन्यवाद, जय भीम। वो हमारी पार्टी जो उनकी है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दीग के जिलाध्यक्ष है आजाद समाज पार्टी के। तो अब मैं निवेदन करूंगा भाई मनोज जी से, वो आए और 2 शब्द कहे। मनोज। बहुजन समाज पार्टी, देखो ये पार्टी साहब काशीराम जी की है, और उनसे पहले बाबा साहब की थी। मैंने पढ़ा है कहीं तक, बाबा साहब ने जब पार्टी बनाई तो यही थी बाबा साहब की, और यही चिन्ह था। अब जो काशीराम जी का है, देखो बुजुर्गों को नहीं छोड़ना है हमें, क्योंकि इन्होंने हमें पैदा किया है, और जब पार्टी पैदा की है, बाप हमें पैदा कर रहा है, माँ हमें पैदा कर रही है, तो भाई खासकर बात है भाई, उनका तो कुछ कर्जा चुकाना पड़ेगा हमें। भाई चाहे एमएलए हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, बहुजन समाज पार्टी को नहीं छोड़ना है, साफ सी बात है। अब ये आपको तय करना है, आपको राजा बन के जीना है या नौकर। अब तक चंद्रशेखर का एक फंडा हो रहा है, आप अभी तक जो हम लड़ रहे हैं ना, ऐसे लड़ते रहेंगे। राष्ट्र पार्टी है, राष्ट्र पार्टी बनी रहेगी तो हमारी इज्जत है, नहीं तो जो ये शोषण है आज 25% है, और जिस दिन ये राष्ट्र पार्टी नहीं रही तो 100% शोषण होगा, और ये लिख लेना आप। और खुर्शीद अहमद जी आपके बीच में आए हैं, अब ये आपको तय करना है कितना आप उनके लिए समर्थन करते हो। छोड़कर 20 पार्टी ज्वाइन करते हैं। और मैंने तो ये भी कह दिया, देखो साहब आज मैंने ये पट्टा डाला है ना, ऐसे ही नहीं डाला साहब, बीमार में को छोड़ के मैं, बीमार में तो देखो संगठन है। मैं तो ये कहूंगा जो पार्टी में छोड़ के आया हूँ, जिलाध्यक्ष हूँ भाई, किसी भाई को कोई नया आया हो तो मैं बता दूं अपने बारे में।